को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इसके बाद मुज़ाकरात पर हमने एक और माहौल देखा, उस पर जो है वो कहा गया, खुशाइंद है, स्पीकर ने भी कहा, माहौल भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको क्या समझ आती है? क्या जरूरत पड़ गई हुकूमत को उसी शाम को उस कमेटी के एक मेंबर, और जिस तरह से आपने कहा मुशीर जो है राना सनाउल्लाह, वो खुद मुज़ाकरात के बहुत बड़े हामी हैं, तो उन्हीं दो लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये चार्टर है, चार्टर ऑफ डिमांड है, ये ठीक दुरुस्त नहीं है। हम जब बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे ना, तो फोन तो होता नहीं था, तो वो एक माचिस की तीनी डब्बी के साथ एक तार लगा के दोनों सिरों पे होता था। आजकल के बच्चों को नहीं पता, हम वो कान से लगा के बात करते तो इसी तरह कुछ तारें इस्लामाबाद से बाहर भी जाती हैं, लाहौर जाती हैं, कुछ रावलपिंडी जाती हैं, कहीं कुछ उधर जाती हैं, कुछ उधर जाती हैं। तो अब ये नहीं पता कि कौन सी तार खींची गई है, कि अचानक क्या हो गया है। हो सकता है लाहौर से कोई तार मार, लेकिन तारें तो आपने तारें तो आपने वो भी मिलाई हुई हैं। इसीलिए तो लग रहा है, मुझे लग ये रहा है कि ये तार कोई लाहौर से खींची गई है। हो सकता है जाती उमरा से खींची गई हो, क्योंकि फॉर्म 47 वालों को जल्दी से अपनी लरसती और हिलती हुई कुर्सी की फिक्र पड़ जाती है कि कोई हमारे ही सर पे ना आ पड़े, क्योंकि इतना तो यार लोगों को पता है अच्छा कि वोट शोट तो लिया कोई नहीं है। फॉर्म 47 की बेबरकती से आए हैं, बरकत का लफ्ज़ यूं नहीं कहूंगा, फॉर्म 47 की बेबरकती से हम आए बैठे हैं, अवाम ने तो वोट दिया कोई नहीं है। तो ऐसा ना हो कि उधर से कोई तार शार कट जाए और वो जो कहते थे मरहूम कौसर मियादी साहब कि और लाइन कट गई, ऐसा ना हो और लाइन कट गई। हाँ जी, अच्छा, लेकिन इसमें ये जो चैनल होना ना नी जर्क रिएक्शन आया है, जो कि वेल कैलकुलेटेड नहीं है रमान साहब। देखिए मैं जो रिएक्शन आया है, अच्छा, इट इज नी जर्क। तो लगता है कि किसी को अचानक कोई जज्बाती सदमा हुआ है, कहीं लाहौर में, कहीं हो सकता है कि किसी और। अच्छा, तो और उसी वजह से जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये जो मुलाकात जिसका जिक्र हो रहा है, अगरचे अब मैं जरा जब मुलाकात का जिक्र है, अब इसको एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये सियाको सबाक से हटकर इस मुलाकात पर जो है वो इसको पेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई खुद मान रही है कि ये मुलाकात हुई है। तो मुलाकात, आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात इन मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है, या इन मुज़ाकरात का एक मुतबादिल है जो हुकूमत के साथ जो है वो हो रहे हैं? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस मुलाकात को, पेशावर वाली मुलाकात को? मेरा नहीं ख्याल कि इट शुड बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एक सिक्योरिटी सिचुएशन पे वहां एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे चेयरमैन भी तशरीफ ले गए, मोहतरम बैरिस्टर गौर साहब। और गौर साहब ने आज बिल्कुल मेरे राइट पे खड़े थे जब उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा, और वो हकीकतन व्हाट ही वाज सेइंग इट वाज द ट्रुथ, कि वो कहते हैं कि मैं वही बात करता हूं जिसकी मुझे इमरान खान साहब इजाजत देते हैं। तो आज जब खान साहब ने खुद इसको अप्रिशिएट किया कि गौर साहब मिले हैं आर्मी चीफ से, तो उसके बाद ही उन्होंने उस न्यूज को ब्रेक किया, अदरवाइज तब तक वो बात नहीं कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहां कोई लंबी चौड़ी कोई सियासी गुफ्तगू हुई होगी, बस सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात हुई होगी। और जब आप बैठते हैं तो ज़ाहिर है दो चार बातें और भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इसको कोई बड़ा सियासी रंग नहीं देना चाहिए। एक अच्छी डेवलपमेंट है, मुलाकात होनी चाहिए। एक आर्मी चीफ की अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, उसको पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए, सियासी रंग देने की बजाय मेरे ख्याल में उसको उस पर्सपेक्टिव में देखें जिस पर्सपेक्टिव में ये सारी मुलाकातें पेशावर में हुई हैं, और वो है खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन बिलखुसूस और मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन बिलउमूम। हाँ, अच्छा। और अली महमूद खान साहब, ये जो अमेरिका के सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमें दावतनामे मिले हैं। एक तो सलमान अकरम राजा ने आज कहा कि हम नहीं जा रहे लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि इस बयान का जो है वो क्या मतलब है। लेकिन क्या वाकई कोई तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं इस हलफ बर्दारी से, और इसके नतीजे में ये जो ट्रांजिशन अमेरिका में होने जा रही है? जब भी चेंज ऑफ गार्ड होता है, पॉलिसी शिफ्ट होता है। रियासत की पॉलिसी में मेजर शिफ्ट तो नहीं होता, रियासती शिफ्ट पॉलिसी में होने में कुछ दहाइयां लगती हैं, लेकिन जो आप उसको ये कह सकते हैं कि 5 साल या 4 साल जो एक पॉलिसियां होती हैं, जो आप उसको एक टैक्टिकल शिफ्ट कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो तभी होगा जब वो कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सब मिलकर एक पॉलिसी चेंज वो होती है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का बदलना
एक बहुत बड़ी खबर होती है। और अमेरिका वो ममालिक में से है जहां प्रेसिडेंट का बदलना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक खासकर जब प्रेसिडेंट दूसरी जमात से आ जाए, क्योंकि रिपब्लिकन रिप्लेस करें डेमोक्रेट्स को, तो वो मुल्क ऐसा नहीं है। देखें, हर मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, उनकी डीप स्टेट भी होती है, उनकी अपनी रियासती पॉलिसियां भी होती हैं, लेकिन अमेरिका उन ममालिक में से है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत बड़ी से है। ये बहुत, तो उनके आने से चेंज होगा। इमरान खान साहब ने इस पे मैं समझता हूं कि हमारी जमात की हद तक जितना मैं समझता हूं कि एक पॉलिसी गाइडलाइन दी है, और वो यही है कि जब उनको ट्रंप के जीतने की खबर दी गई, बाय चांस आई वाज देयर, आपको इसका पता है कि प्रोग्राम में 2-3 दफा बात मैं कर चुका हूं, तो खान साहब से पूछा गया, अच्छा आपके जो फील्ड के लोग हैं तो थोड़े बहुत शरारती ना, तो उन्होंने पूछा खान साहब से कि खान साहब क्या ट्रंप कॉल करेगा, क्या ट्रंप कॉल करेगा इधर आपके लिए? तो खान साहब ने मुस्कुरा के ही कहा कि नहीं, मैं कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करता। हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया हमारे बारे में निस्बतन ज्यादा पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा। दैट्स द मोस्ट। ये नहीं कि हम एक्सपेक्ट करें कि वहां से कोई कॉल आ जाएगी, कोई बड़ा कोई प्रेशर, और ना होना चाहिए, ना होना चाहिए। ठीक है, हम अपने मामलात हमें अपने मुल्क के अंदर खुद से हल करने चाहिए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद और बात कर रहे थे इन इश्यूज के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद।